नमस्कार, आज 7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज 7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए हम लगातार ग्राम पंचायतों में पहुंच रहे हैं, ग्राम प्रधानों से बातचीत कर रहे हैं, ग्राम प्रधानों का कामकाज का पूरा बखान, पूरा जायजा आपके सामने रखते हैं। आज जो हमारी मौजूदगी है वो बदायूं जिले के इस्लाम नगर क्षेत्र के और इस्लाम नगरी ब्लॉक है, गाँव सुराही में है। गाँव सुराही की अगर बात की जाए तो ग्राम प्रधान की ये पहली पंचवर्षीय है, लेकिन ग्राम प्रधान ने इस पहली पंचवर्षीय में पूर्व के प्रधानों की पोल खोलकर रख दी है कामकाज को लेकर। जी हाँ, ग्राम प्रधान उच्च स्तर पर काम करा रहे हैं। नाले हों, सड़कें हों या फिर पेंशनें हों, आपको बता दें उच्च स्तर पर काम कराया है। सीधे प्रधान जी का रुख करेंगे, उन्हीं की जुबानी जानेंगे उन्होंने अपने 4 साल में क्या कुछ काम कराए हैं और जो 1 साल का समय बचा है उसमें क्या कुछ वो करने जा रहे हैं। प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, आपका शुभ नाम और 4 सालों में आपने जो बेरिकॉर्ड काम कराया है, कहीं ना कहीं आपके जो दूसरे पड़ोसी क्षेत्र हैं, पड़ोसी गांव हैं, वो भी आपकी तारीफ करते हुए ग्राम प्रधान नजर आए। कैसे आपने ये काम किया? जी, मेरा नाम केपी शाक्य जी। मेरी ग्राम पंचायत सुराही जी। विकासखंड इस्लाम नगर। देखिए, शासन की तरफ से खैर फंडिंग तो थोड़ी कम हो रही है जी। लेकिन उसमें क्या है, क्योंकि पहले जो फंडिंग होती थी उससे 40% कम हो गई है। उसमें पंचायत सहायक और गौशाला का भी केयरटेकर, जी। शौचालय केयरटेकर, उनकी जो फंडिंग होती है वो भी उसी से होती है, वो की गलत है। क्योंकि उनका जो पैसा मिलना चाहिए वो अतिरिक्त अलग उन्हें तनख्वाह जो मिलती है वो अलग शासन के द्वारा मिलनी चाहिए, ना कि उस ग्राम निधि में से। ग्राम निधि से पैसा थोड़ा कम कर दिया गया है। फिर भी हमने देखते हुए मनरेगा से काफी काम करा दिया है। अपने गांव में गौशाला भी है? जी, गौशाला। कितनी गाय है? गौशाला में करीब 17-18 गाय हैं। हमारी 15 की लिमिट है। केयरटेकर कितने हैं उसमें? एक है। एक केयरटेकर। पानी की व्यवस्था वगैरह? हाँ, पानी की व्यवस्था, समरसेबल वगैरह? जी, समरसेबल है, सब व्यवस्था है, कुंडी बनवाई गई। ठीक है। केपी शाक्य जी, चूंकि आप मौजूदा प्रधान है, ये कहना गलत नहीं होगा, जो पूर्व के प्रधानों ने काम जो अधर में अधूरे लटका रखे थे वो आपने इस पंचवर्षीय में कार्य पूरा किया। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जनता के सौभाग्य के लिए, आपके ग्रामीणों के लिए। जी जी, मैंने देखिए अतिरिक्त फंड भी, जैसे माननीय पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य जी से भी करीब 48 लाख रुपए की सीसी मैंने अपनी ग्राम पंचायत में डलवाई और माननीय ब्लॉक प्रमुख गजेंद्र यादव जी से भी करीब 30-35 लाख रुपए का ग्राम पंचायत में मैंने काम कराया। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ग्राम प्रधान के लिए, वरना हमने कई ऐसे प्रधानों की तस्वीरें आपको दिखाई जिन्होंने लूट खसोट मचा रखी है, लेकिन मौजूदा प्रधान केपी शाक्य जी ने भागदौड़ कर कर कार्य के पथ पर चलकर संघमित्रा मौर्य जो पूर्व सांसद थी बदायूं जिले की, या फिर जो ब्लॉक प्रमुख का उन्होंने नाम बताया, मेहनत करके अपने गाँव का वो लगातार विकास करा रहे हैं। आपने अभी तक कितने आवास दिए, कितने शौचालय दिए, कितने लोगों की पेंशन लगवाई? मेरी ग्राम पंचायत में मैंने 13 आवास मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए जी और 17 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए और 4 आवास अभी मेरे पेंडिंग में हैं, जो कि बहुत जल्द जनता को मिलने जा रहे हैं। जो विधवा महिलाओं के लिए, जो 40 साल से कम एज की हैं, उनके लिए मिलने के लिए 2-4 दिन में ही पैसा पड़ने वाला है। जी। और देखिए, मैंने जो भी काम किया वो निष्पक्ष की, गाँव से किसी का 1 रुपये का कोई मेरा मतलब नहीं रहा है और ना ही मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये जनता के द्वारा जो पैसा लेना एक टट्टी खाने के समान होता है। मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ही गलत और निंदनीय काम है, क्योंकि वो सरासर भ्रष्टाचार। जी जी जी, लेकिन क्या कुछ सिस्टम ही खराब है। ठीक है केपी शाक्य जी, आपका डंका सुराही में ही नहीं, आसपास के ग्राम प्रधान भी आपकी तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं। हमने आपके गांव में जायजा लिया बीते 2 दिन पहले, आपके ग्रामीण बेहद तारीफ आपकी करते हुए नजर आए और उन्होंने ये कहा कि अगली बार भी हम केपी शाक्य जी को चुनने जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात हो जाती है। नहीं, देखिए, मैं अगला चुनाव तो खैर नहीं लड़ूंगा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अगर जनता अगर आपको निष्पक्षता से सारी चीजें देती है तब तो सारी चीजें आपको देखनी नहीं, मैं अपना एक कॉलेज देखता हूँ, मेरा गांव में ही कॉलेज है जी। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं बच्चों के लिए उनका भविष्य उज्जवल करूँ। ठीक है, मैंने यही सोच के विद्यालय अपने गांव में नहीं रखी थी, उसमें मैंने सोचा थी। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जब से आप प्रधान बने हैं, प्रधान बनने से पहले आपका जो कॉलेज है, आपका जो स्कूल है, आप बच्चों को कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक सपोर्ट भी करते हैं। जी जी, में ये सही बात है? जी जी जी, मैं देखिए, जो कुछ गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए मैं किताबों से भी, और मेरे साथ एक रतनलाल गुप्ता जी थे, मेरे गांव के जुड़े हुए थे, अब तो खैर वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी मेरी भी सपोर्ट की थी और बच्चों की भी, मतलब एक माध्यम, एक NGO है, उसके माध्यम से हम
1800 रुपये प्रतिवार्षिक गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप के रूप में एक चेक दिया करती थी। समझ सकते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी, स्कूल भी चल रहा है लेकिन आर्थिक बच्चों के लिए प्रधानी से पहले, अभी मौजूदा प्रधान है लेकिन प्रधानी से पहले भी वो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि सूबे की सरकार हो या केंद्र की सरकार बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए लगातार तत्परता से काम कर रही है, लेकिन सुराही गांव में वो सूबे की सरकार के सारे वादे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं ग्राम प्रधान के द्वारा। 1 साल का समय बचा है, अभी तक तो आपने बेहतर चीज़ें की हैं, इससे 1 साल में आप अपनी जनता के लिए और क्या कुछ करने जा रहे हैं? मैं एक ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी खोलने जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, उससे मैं ये सोच रहा हूँ कि गांव के बच्चे कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, उनकी जो भी पढ़ने की व्यवस्था है वो सब उसी में करा दूँगा। चाहे वो बड़े लेवल के एग्जाम हो, उस सारी व्यवस्था उस लाइब्रेरी में रहेंगी, सारी बुक्स रहेंगी। जी जी जी। कोई टीचर भी तैनात करेंगे उसमें? नहीं, लाइब्रेरी में टीचर नहीं होता है, उसमें बिल्कुल, वो पढ़ने के लिए व्यवस्था पढ़ने होती की है। व्यवस्थाएं होती हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं जैसे समझाने बुझाने के लिए, लेकिन ये समझ सकते हैं, ये बहुत अच्छी सोच है, नेक सोच है कि एक लाइब्रेरी वो बनवाने जा रहे हैं और लाइब्रेरी में बच्चों के लिए वो आराम से अपने किसी भी एग्जाम की यहाँ तैयारी कर सकते हैं। हमने कई लोगों से बातचीत की, एक बहुत महत्वपूर्ण आपके बारे में जानकारी मिली कि आप किसी चाहे वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, किसी भी जाति में कोई भेदभाव नहीं करते, सभी को निष्पक्ष तरीके से हर वर्ग को एक साथ लेकर चलते हैं। कितनी सही बात है ये? नहीं, ये भाई हमारा देश ही सब धर्म को मानने वाला है। जी। ठीक है, हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, सब अपने अपने धर्मों की भी पूरी तरह से चेष्टा रखते हैं। ठीक है, तो ये मानना भी नहीं चाहिए भी सभी के लिए ही, मतलब जो इस धर्म को मान रहा है उसमें उसकी सराहनीय करना चाहिए। भाई जो इसमें आस्था रखता है वो उसके लिए गुरु है। ठीक है ना, ये मानव एक समान, भाई सभी हम इंसान हैं। ठीक है, ना कि हम भेदभाव करें, वो गलत बात है। एक ग्राम प्रधान के आपने शब्दों को जाना, खुद एजुकेटेड भी हैं और उनके शब्द से आप समझ सकते हैं किसी में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, हर वर्ग को एक साथ लेकर चल रहे हैं। और साफ तौर पर उन्होंने एक फार्मर भी हैं, स्कूल भी चलाते हैं और प्लस प्रधान भी हैं, लेकिन बीड़ा अपनी जनता का, अपने ग्रामीणों का अपने कंधों पर उठा लिया है और यही कहना है कि अगली बार प्रधान रहूं ना रहूं, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से उन्होंने धूम मचा रखी है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, आज 7 भारत।